Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Professor Abdurrahman, and today we will learn about the man who was hospital by Jerome Clapper Jerome. ये सबक जो है जेरोम क्लेपा जेरोम का जो है बहुत ही ह्यूमरस और फनी है। इसको हम डिस्कस करेंगे और उसकी स्टोरी को डिस्कस करेंगे कि जेरोम क्लेपा जेरोम जो है उसके साथ क्या एक्सपीरियंस और क्या एडवेंचर इसमें होते हैं और वो क्या क्या चीज़ें करते हैं। बहुत ही ह्यूमरस और बहुत ही फ़नी किस्म की जो है ये हमारे पास ऐसे है। तो उसका स्टार्ट जो है एक जो है वो ऐसे करता है कि ये मेरा ही जिगर था जो आउट ऑफ आर्डर था, और मैं जानता था ये मेरा ही जिगर था जो कि आउट ऑफ आर्डर था। और मैं बज़ाते खुद जो है एक थोड़ी सी बीमारी के बारे में ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर जाता हूँ ताकि मैं कोई मामूली सी बीमारी के अंदर कोई चीज़ चेक कर सकूँ। तो वो बैठता है, वो जब एंटर होता है वो कहता है कि मैं एक बहुत ही खुश और हैप्पी इंसान होता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे दाखिल होता हूँ और वापस आता हूँ तो मैं एक तबाहाल इंसान वापस आता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है एक मामूली सी बीमारी की सिम्टम चेक करने के लिए गया था, जिसका मुझे मामूली सा मसला था। तो वो ये कहता है कि वहाँ ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर लाइब्रेरी के अंदर बैठता है, तो वो एक बीमारी जो है उसके बारे में चेक करता है और उनकी स्लाइट एलिमेंट्स जो है उसके अंदर होती हैं। और वो कहता है कि मैं फिर जो है अल्फ़ाबेटिकली जो है मुख्तलिफ़ बीमारीज़ को चेक करना शुरू कर देता हूँ ताकि मैं जो है जान सकूँ कि मेरे अंदर कौन। तो वो कहता है मैं शुरू हो गया और मैंने काफ़ी सारे डिस्टेंपर जो है डिस्टेंपर मीन जो है एलिमेंट सिकनेस जो है बीमारीज़ को देखा। तो उसके बाद मैंने अपने ऊपर जो है उसको कंसिडर किया कि क्या ये मुझे ये बीमारी है तो नहीं। फिर मैं जो है सारी बीमारियों को जो है अल्फ़ाबेटिकल जो है वो करता गया और मैं जो है ए से लेकर जो है ज़ी तक जो है उस बीमारियों को चेक करना शुरू कर दिया। तो सारी बीमारी जो है मुझे लग चुकी थी और एक जो है बीमारी और आखिरी जो बीमारी थी वो ज़ैमोसिस की बीमारी थी जो मैंने लिस्ट में पढ़ी। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मुझे सारी बीमारियां लग चुकी हैं, लेकिन एक जो है हाउस मेरनी की बीमारी मुझे नहीं लगी। और मैं बड़ा परेशान था और मुझे रिजर्वेशन थी कि मुझे हाउस मेरनी क्यों नहीं लगी, ये बीमारी जो है इसकी वजह क्या हो सकती है। तो मैंने जो है उधर बैठा सोचता रहा कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना ज़बरदस्त जो है ये एक मेरा केस हो सकता है कि तालिब इल्म मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल में जाते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए और डिग्री के लिए, और वो उस तरह अपना डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं। अगर मैं उनको मिल जाऊं तो मैं बज़ाते खुद एक अपने अंदर एक अस्पताल हूं और वो मेरे इर्द गिर्द घूमें और मेरे पे तजर्बा करें और अपनी डिग्री वसूल करें, तो मैं उनके लिए बज़ाते खुद एक डॉक्टर हूँ। तो कहता है उसके बाद मैंने अपनी जो है कोशिश की कि मैं अपनी जो है नब्ज़ को चेक करूँ। तो मैंने नब्ज़ को चेक किया और घड़ी के ऊपर उसको टाइम करने की कोशिश की। पहले तो ये चली नहीं, लेकिन जैसे ही फिर स्टार्ट ऑफ हो गई और फिर मैंने इसके साथ-साथ जो है अपनी जो है ज़बान को देखा, जितनी मैं बाहर निकाल कर सकता था। एक आँख मैंने बंद की और दूसरी से जो है मैंने उस अपनी ज़ुबान को देखना शुरू किया, वो जिसकी टिप ही मुझे नज़र आई और मुझे लगा कि मुझे ये बीमारी भी लग चुकी है। फिर उसके बाद जो है मैंने दिल की धड़कन काउंट करने की कोशिश की, तो मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मेरा दिल जो है वो धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा। लेकिन मैंने समझा बरकैफ धड़क रहा होगा, क्योंकि मैं इसलिए हूँ, अगर धड़क ना रहा होता तो मैं बिल्कुल नहीं होता। फिर मैंने जो है पीछे से एक तबकी लगाई, एक आगे से तबकी लगाई और फिर जो है ऐसा लगा कि मेरी नब्ज़ जो है वो चलना शुरू हो गया है और दिल की हरकत शुरू हो गया है, और मैंने उसे टाइम किया। और इसके बाद मैं सीधा जो है इस परेशानी और एग्नी की हालत के अंदर जो है मैं सीधे का सीधा जो है अपने मेडिकल मैन जो है उनका फैमिली डॉक्टर उसके पास गया, और वो मेरा जो है पुराना चम था। तो मैंने उससे कहा कि इससे पहले कि मैं अपना केस जो है आपको प्रेजेंट करूं, मैं शायद पहले ही दुनिया से चला जाऊं। तो कितना ज़बरदस्त पॉइंट है। और मैंने उसे ये भी बताया कि मैंने ये सारी बीमारियां जो है कैसे जो है ईजाद की हैं, उनकी ईजाद की वजूहत। उसने क्या है कि मुझे सामने से थोड़ा सा एक धक्का दिया, पीछे से मुझे थप्पड़ लगाया, और इस तरह लगाने के बाद थपकी लगाने के बाद उन्होंने मुझे जो है गौर से देखा, और देखने के बाद जो है एक पर्ची के ऊपर मुझे है डिस्क्रिप्शन लिख दी, और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद उन्होंने मेरे वो हवाले कर दी, और मैं वो सीधा लेकर जो है केमिस्ट स्टोर पर चला गया। तो वहाँ पे खड़े हुए एक नौजवान ने उस पर्ची को देखा और कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और ये चीज़ मुझे
अगर मेरा कोई कोऑपरेटिव स्टोर होता और साथ इस तरह तो मैं आपकी मदद कर पाता। और जब मैंने उस पर्ची को खोला तो उसके ऊपर ना ये डिस्क्रिप्शन लिखी होती कि आपने 10 मील जो है रोज़ाना वॉक करनी है, 10 पाउंड जो है आपने बीफ खाना है, उसके बाद जो है सुबह रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, और अपने ज़हन को उस चीज़ से मत ठोसना है जिसके चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं है, जिन चीज़ों के बारे में आप जानते नहीं है। और वो कहता है मैंने इन तमाम हदायत के ऊपर अमल किया और मेरी ज़िंदगी महफूज कर ली गई थी और अभी तक सही चल रही है। तो ये हमारी जो है समरी थी इसकी उर्दू के अंदर, ताकि आप जो है इस चैप्टर को जो है अंडरस्टैंड कर सके, तो आपको पता चले कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। नाउ स्टार्ट द समरी इन इंग्लिश एंड एज वेल इन उर्दू। दिस इज ह्यूमरस essay is written by Jerome Klepa Jerome. In this essay, a sense of humor of the writer is appreciable. He consider himself a man of all diseases. अपने आप को जो है तमाम बीमारियों का जो है हॉस्पिटल तस्वुर करता है। As he reads and hear about any disease, he feels as he is also suffering from the disease. जब कभी वो सुनता था और समझता था, वो यही कंसिडर करता था कि वो उसी बीमारी में मुब्तला है। According to the writer, one day when he was reading a circular that about a liver pill, जो कि किसी जिगर की बीमारी के बारे में था, उसके बारे में एक इश्तिहार पढ़ रहा था। He felt that that was a problem with the liver. उसके जिगर के साथ मसला है, and was out of order. Out of order का मतलब क्या होता है? Faulty. That made him worried. इस तमाम चीज़ ने उसको परेशान कर दिया। The no further about liver disease, he went to the British Museum. ब्रिटिश म्यूजियम में वो चले जाते हैं and started to study the detail of his disease. When he studied the symptom, he was surprised because he was feeling the same symptom. इसी तरह के वो साथ साथ जो है वो महसूस कर रहा था। He decided to search for some more diseases, but he wondered when he suspected that he was also suffering from the disease he studied about. जैसे उसने वो पढ़ा, उसे लगा कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में ये बीमारी मुझे लग चुकी है। आफ्टर दिट ही राइटर हैड नो वर्क बिसाइड डिजीज रिसर्च। इसके बाद डॉक्टर के पास और कोई काम नहीं था कि वो मज़ीद पढ़े राइटर के पास, सॉरी। सो ही स्टार्टेड रीडिंग ऑल द डिजीज़ अल्फ़ाबेटिकली। उसने जो है अल्फ़ाबेटिकली जो है तमाम पढ़ना शुरू कर दी। Whatever that he read about diseases, he found every disease in himself with the accurate symptom. उन तमाम इलामात के तहत जो है वो तमाम बीमारियों को अपने अंदर देखता था। Only one disease he didn't feel in himself. सिर्फ एक बीमारी थी जो उसने अपने अंदर महसूस नहीं की थी, and that was housemaid knee disease. ये housemaid knee जो है उसकी disease थी। Surprisingly, he didn't worry about at all after knowing a lot of diseases in him. जब उसको सारी बीमारियों का पता चला तो बहुत हैरान हुआ कि मुझे हाउसमेड नी की बीमारी क्यों नहीं लगी। Rather he thought to his body will most beneficial for the benefit student. उसने ये सोचा कि उसका जिस्म जो है वो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। He thought that there must be a hospital inside his body. उसके जिस्म के अंदर बताते खुद एक अस्पताल है, and a medical student can get their education and all disease by wandering around his body. उसके जिस्म के इर्द गिर्द घूम कर उसे उसका इलाज करके वो तमाम लोग अपने डिग्री हासिल कर सकते हैं तालिब इल्म। सो ही वेंट टू अ मैन इन अ मेडिकल फील्ड। अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया एंड डिस्कस ऑल ही वॉज सफरिंग फ्राम द सिचुएशन। जो उस हालात से क्या है कि वो वाकिफ़ था, उसने तमाम सारे अपने मेडिकल मैन को बताया। ही एग्जामिन विद हिज थॉरली। उसने मुकम्मल तौर पर उसका जो है मुआयना किया एंड सेड इज़ एब्सोल्युटली ओके। देन डिपार्टेड हिम बाय गिविंग हिम अ प्रिस्क्रिप्शन। जब वो जाने लगा तो उसको एक पर्ची थमा दी। He thought that the doctor must write some medicine for him in the prescription. उसने सोचा कि इस नुस्खे के अंदर कोई ना कोई डॉक्टर ने दवाई लिखी होगी। So he went to the chemist to take the medicines and handed it the prescription to him. और वो सीधा जो है एक स्टोर पे जाता है और उसको केमिस्ट को अपनी पर्ची थमा देता है। The chemist looked at him prescription and returned it. केमिस्ट जो है उस पर्ची को देखता है, नुस्खे को, और वापस कर देता है। द राइटर डिडंट अंडरस्टैंड देन द केमिस्ट टोल्ड व्हाट वाज द रिटन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन इट वाज। और राइटर ने उसे बताया कि वो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। 11 LB beef steak every 6 hours, 10 miles walk every morning, bed at 11 shop every night, and don't stuff your head with the things you don't understand.
एक्चुअली जो है इस सबक का जो क्रक्स है इस आखिरी सेंटेंस के अंदर पाया गया है, तो ये उसने बता दिया गया है। द राइटर कन्वे अ सिग्निफिकेंट मैसेज टू अस इन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड ह्यूमरस वे। इस जेरोम ने हमें क्या है कि मज़ाही अंदाज में और अच्छे अंदाज में हमें जो है एक सबक दिया है। वी शुड नॉट थिंक सो मच अबाउट व्हाट वी कांट अंडरस्टैंड। हमें उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए जिसके बारे में हम समझ नहीं सकते। एवरीथिंग इज़ नॉट नेसेसरी टू बी अंडरस्टूड थॉरली। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को मुकम्मल तौर पर जो है समझा जाए। वी शुड इग्नोर अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड स्पेंड आवर प्रेशियस टाइम ऑन अनयूजफुल एंड बेनिफिशियल एक्टिविटीज़। हमें जो है फ़ायदेमंद और नफ़े वाली चीज़ों के ऊपर जो है अपनी सोच को विचार रखना चाहिए और गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर हमें इग्नोर करना चाहिए, रादर दैन टू वेस्टिंग आवर टाइम ऑन द यूजलेस थिंग। ना कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के ऊपर जो है अपना टाइम ज़ाया करना चाहिए। तो नो, वी हैव लर्न द समरी इन उर्दू एंड एज वेल एज इन इंग्लिश। सो कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ आंसर क्वेश्चन अ मैन हु वाज अ स्पेडल, that is very very important. So jump to the questions. The question number one, how did the writer feel that his liver has some problem? पहला क्वेश्चन ये है कि राइटर को कैसे पता चला कि उसका जो जिगर है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा या उसको मसला है। He felt that his liver was some problem when he read a circular of a liver pill. जब उसने एक जिगर की बीमारी के बारे में इख्तियार पढ़ा तो उसे पता चला कि उसका जिगर जो है वो काम नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर टू, विच डिजीज़ ही डिड नॉट फाइंड हिमसेल्फ एक्सेप्ट ऑल डिजीजेज। बाकी तमाम बीमारियों के एक बीमारी उसे नहीं लगी थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डिजीज? ही डिड नॉट फाइंड हाउस मेड नी डिजीज इन हिमसेल्फ एंड वाज डिसअपॉइंटेड फॉर नॉट सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। कि उसे हाउस में नी जो है वो बीमारी नहीं लगी थी और बाकी सारी लगी थी और इस वजह से वो उसको बड़ी रिजर्वेशन भी थी। Question number three, was he happy when he came to know that he didn't have one disease among the all diseases? क्या वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे एक बीमारी नहीं लगी बाकी तमाम बीमारियों के अलावा? Not at all, हरगिज़ नहीं। Instead of being happy, he felt hurt and disappointed. वो जो है खुश होने की बजाय उन्होंने अपने आप को जो है बड़ा तकलीफ दे महसूस किया और बहुत ज़्यादा मायूस हुआ। What was the first reaction? Question number 4 of the writer after finding so many diseases in himself. राइटर का क्या रिएक्शन था जब उसने बहुत सी बीमारियां अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ढूंढी? तो द राइटर वाज एस्टोनिश आफ्टर नोइंग अबाउट द डिजीज इनसाइड हिम। राइटर जो है वो बहुत सी बीमारियां जब उसने पाई तो बहुत हैरान रह गया। ही थॉट दैट ही मस्ट हैव सुटेबल फॉर मस्ट बी सुटेबल फॉर द मेडिकल स्टूडेंट एंड इंटरेस्टिंग केस फॉर देम। कि वो तालिब इल्मों के लिए, मेडिकल के तालिब इल्मों के लिए एक बहुत ज़्यादा मौजू है और बड़ा एक दिलचस्प केस है उनके लिए, क्योंकि सारी बीमारियां एक ही मरीज़ के अंदर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द राइटर वाई शुड प्रेजेंट हिमसेल्फ एन एसेट ऑफ द मेडिकल क्लास। मेडिकल क्लास के लिए उनको एक सरमाया क्यों महसूस हुआ? आफ्टर डिस्कवरिंग वेरियस डिजीजेज ही स्टार्टेड considering himself a hospital where the medical student can educate and get their diploma regarding all the disease। कि तमाम बीमारियों के ऊपर जो है वो अपना डिप्लोमा हासिल करें और उसको चेक करें। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ व्हाट हैपेंड व्हेन ही वेंट टू द डॉक्टर। जब राइटर जो है डॉक्टर के पास जाता है तो वो क्या होता है? व्हेन ही टोल्ड द डॉक्टर अबाउट द कंडीशन, जब डॉक्टर को अपने हालात बताता है, द डॉक्टर चेक्ड हिम थॉरली, डॉक्टर उसको गौर से चेक करते हैं, गिव हिम प्रिस्क्रिप्शन और उससे नुस्खा देते हैं, एंड आस्क हिम टू गो हिम होम, और उससे कहता है कि आप घर चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द राइटर डिसाइड टू विजिट अ डॉक्टर। राइटर ने क्या फैसला किया था कि वो डॉक्टर के पास क्यों जाए? ही थॉट दैट द डॉक्टर वुड मोर एक्सपीरियंस स्टडिंग हिम इंस्टेड ऑफ कंसर्निंग हंड्रेड ऑफ पेशेंट्स। कि वो जो डॉक्टर जो है वो उसे अच्छी तरह सर्च करेगा, देखेगा कि मेरे अंदर क्या मसला है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द रिटन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द प्रिस्क्रिप्शन वाज, उस नुस्खे के अंदर था 11 LB बीफ स्टीक एवरी 6 आवर्स, walk every 6 hours, 10 miles, walk every morning, bed at 11 o'clock, very sharp at night, and don't stuff your head with the things you don't understand। जो सबसे यूजफुल एडवाइस थी वो आखिरी थी कि डोंट, अपने दिमाग को कभी भी उन चीज़ों से ना भरें जिनके बारे में आपको पता ना हो।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एलेबोरेट ऑन द विजिट ऑफ द राइटर टू द केमिस्ट। ही रीच देयर एंड हैंडेड ओवर अ प्रिस्क्रिप्शन। वो केमिस्ट के पास जाता है और उसको अपना नुस्खा थमा देता है। आफ्टर रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन द केमिस्ट सेड ही कुडंट oblige हिम। तो केमिस्ट उसको कहता है कि उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। सो दिस इज ऑल फ्रॉम हियर। I have tried my best to present you this lecture, that is a man who was a hospital, and I hope that you can also write me in my comment section about this lecture and as well as other lecture which I have already presented, and I updated him, uploaded him. So there are a lot of things which to be completed. I hope so when you point out such kind of thing, I will try my best to better them. सो फ्रॉम हेयर टीन स्पोर्ट, ये जो है खेलों का मेरा चैनल है, एंड AR स्मॉल टॉक जो है वो एजुकेशन चैनल है। इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि जो है इस तरह के आपको लेक्चर मिले। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।